हेलो एवरीवन, आर के स्टडी विज़न में एक बार आपका पुनः स्वागत है। और मैं राम कुमार पाल आज आपको बताने वाला हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो 12th क्लास जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम जाती है कि किस प्रकार से हम अभिक्रियाओं को करें या हमें याद नहीं होती हैं, भूल जाती हैं, तो कई प्रकार की ये समस्याएं आती हैं। तो उसी के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं कि ऑर्गेनिक में जो जो आपको समस्याएं आती हैं उन प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, किस प्रकार से ऑर्गेनिक को पढ़ें कि हमें ज़्यादा समझ में आए और ज़्यादा दिनों तक याद रहे। ठीक है, तो देखिए ये आपके कारण होने वाले हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे सीखें, यानी उसको रिएक्शन को कैसे करें। ठीक है, एक तरीका ये। और आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में क्यों नहीं आती, यानी कमजोरी क्या है आपकी, क्या कारण है कि आपको समझ में नहीं आती, मुख्य कारण क्या है और उसका निवारण क्या है, यानी हम क्या तरीका अपनाएं कि हम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से हमें आने लगी और रिएक्शन बनने लगे हमसे। ठीक है, तो क्या ऐसा तरीका है, तो आज उन्हीं के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे ऑर्गेनिक के बेसिक की। अब ऑर्गेनिक जैसे जो बनी है वो किससे मिलकर बनी हुई है, किस प्रकार के कंपाउंड उसके अंदर आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं कि जो आपका कार्बनिक रसायन यानी कार्बन के तो यौगिक हैं, और हाइड्रोकार्बन आपने सुना होगा, तो उसमें आपका हाइड्रोजन भी आता है, यानी हाइड्रोजन। ठीक है, जो भी कार्बन रसायन है उसमें हाइड्रोजन जरूर आता है, संयोजकता पूर्ण होती है उसी के द्वारा। इसके बाद बात करते हैं नाइट्रोजन की, क्योंकि नाइट्रोजन के भी कंपाउंड इसमें आपको मिलते आते हैं, जैसे एमाइड, एमीन और ये वाले। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूंगा आपसे ऑक्सीजन की। ठीक है, और इसके बाद बात करेंगे हम हैलोजन की। हैलोजन का आपको पता होगा एक्स क्या होता है, FCl Bri। ये समूह 17 के जो एलिमेंट्स यानी तत्व हैं इन्हीं को हम हैलाइड कहते हैं। तो इन सभी का उपयोग इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर होने वाला है। साथ ही में आपका 10th, 11th, 12th और ठीक है 10 अध्याय, 11 अध्याय, 12 और 13, ये 4 लेसन हैं आपके। ठीक है, 10 से 13 तक जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं, और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन और ऑब्जेक्ट भी पूछे जाते हैं। काफ़ी पोर्शन है इसका। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी जो सिलेबस है आपका 12th केमिस्ट्री, उसमें टोटल आपके कितने चैप्टर हैं, 16 यानी 16 चैप्टर हैं। ठीक है, तो उसी के आधार पर उसमें से 4 यानी ये चैप्टर हैं, यानी 25% जो आपका सिलेबस है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। 16 में से 4 लेसन आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। ठीक है, उनमें से जो कंपाउंड बनते हैं देखिए वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हैलोजन से बनते हैं। तो अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है तो आपको इन कंपाउंड के बारे में, यानी इनसे जो कंपाउंड बनते हैं इनके बारे में जानकारी पता होना चाहिए कि इनकी संयोजकता क्या है, इनके पास कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है कि मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कई जगह ये आते हैं। ठीक है, फ्लोरीन कहीं जुड़ा होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन सिंगल बंद बनाता है, ऑक्सीजन डबल बनाता है। इस प्रकार से हमें समझ में नहीं आता कि कौन सा एलिमेंट्स कितने तत्व बनाता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कार्बन है तो आपको पता होना चाहिए कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये 4th बॉन्ड यानी 4 बंध बनाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हाइड्रोजन की, क्योंकि इसके पास एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए एक बंध बनाता है। कार्बन रसायन में बात करें नाइट्रोजन की तो ये आपका बनाएगा 3 बंध, क्योंकि इसकी संयोजकता होती है 3। इसके बाद बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का आपको पता होना चाहिए, ये पॉपुलर एलिमेंट्स है, यानी बहुत जगह आता है, तो ये बनाता है डबल बॉन्ड। ठीक है, 11th या 9th 10th ये आप पढ़ते आए हैं इसको। बात करें हैलोजन की, तो हैलोजन जो कार्बनिक रसायन है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके अंदर केवल सिंगल बॉन्ड बनाता है, क्योंकि जो मेन एलिमेंट्स यानी सेंट्रल एटम यानी केंद्रीय परमाणु होता है वो होता है आपका कार्बन। ठीक है, सेंट्रल एटम यानी इसमें होता है आपका कार्बन। तो सभी इसी से जुड़े रहते हैं, चाहे आपका एक्स हो, चाहे आपका ऑक्सीजन हो, चाहे आपका नाइट्रोजन हो। ठीक है, तो इस प्रकार से केंद्रीय परमाणु जो होता है वो नाइट्रोजन है और कितने बंध बनाता है, 4। तो संयोजकता का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है इनकी संयोजकता कैसे निकाली जाती है, कैसे आती है, कितने बॉन्ड बनाते हैं, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके लिए मैंने पहले ही आपको बेसिक वाला एक वीडियो बना चुका हूं ऑर्गेनिक पे, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप लोग देख सकते हैं। आपकी इच्छा हो ना भी देखें, ठीक है, अगर आपको कहीं और से अच्छा लगे तो वहां से देख सकते हैं, लेकिन अगर ऑर्गेनिक सीखनी है तो इसका वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा, इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी ही पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि यही आपको मिलने वाला है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हैलोजन। अगर इन्हीं के बारे में शुरुआत से जो हमें पता नहीं रहेगा तो हम इनके बारे में नहीं सीख पाएंगे, किस प्रकार से कंपाउंड बनते हैं, कैसे रिएक्शन होती है, क्या उसका मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो इन सभी को सीखने के लिए आपको सबसे बेसिक जानकारी यानी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हैलोजन की संयोजकता, ठीक है, और साथ ही में ये कितने बॉन्ड बनाते हैं, ये सब जानकारी आपको पता होना चाहिए। और इसी को आगे बढ़ते हैं हम। अब आप बात करते हैं रिएक्शन की, रिएक्शन क्यों नहीं बनती हैं या आपको क्यों भूल जाती हैं, तो उनके लिए मैं आपको बताने वाला हूं क्या कारण है ये। तो मैं सब चीज़ें आपको बताऊंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है इस वीडियो को देखकर, क्योंकि जो जो रासायनिक यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी कमियां हैं उसको हम बताएंगे, किस प्रकार से आप इनको दूर कर सकते हैं, किस प्रकार से ऑर्गेनिक पढ़ें और किस प्रकार से आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। जैसे ऑर्गेनिक की कोई भी रिएक्शन आई, ठीक है,
अब हमने कहा कि एल्केल हैलाइड की रिएक्शन करवा रहे हैं आप। एल्केल हैलाइड की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? हमने कहा कि जल अपघटन करवा रहे हैं, जल अपघटन करवा रहे हैं या हैलोजनीकरण करवा रहे हैं या हाइड्रोजनीकरण करवा रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से कुछ हुआ। अब आपको यही नहीं पता कि एल्केल हैलाइड क्या है, तो सबसे बेसिक जानकारी आप समझ रहे हैं, एल्केल हैलाइड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, यानी जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो आपको जरूर पता होना चाहिए कि एल्केल हैलाइड क्या है, एल्कोहल क्या है, एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है। तो शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि अगर जैसे आपने याद कर लिया एल्केल हैलाइड की अभिक्रिया KOH के साथ कराई या NaOH के साथ कराई, जैसे हमने ले लिया KOH, ठीक है, KOH के साथ कराई, अब बन गया, बोले आप कह रहे हैं कि एल्कोहल बन गया सर, एल्कोहल, और KX इसमें बाहर निकल गया। अब एल्कोहल का आपको फॉर्मूला ही नहीं पता है कि जनरल फॉर्मूला क्या है, इसका सामान्य सूत्र क्या है, तो फॉर्मूला पता नहीं है, तो यानी रिएक्शन की भाषा आपने रेड ली, लेकिन इक्वेशन आपसे नहीं बनने वाली है, यानी आपको आधे नंबर दिए जाएंगे भाषा के, क्योंकि आधा नंबर जो मिलता है आपको इक्वेशन का दिया जाता है। अगर कोई क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आता है तो 1.5 नंबर आपको दिया जाएगा भाषा का और 1.5 नंबर आपको दिया जाएगा इसके रिएक्शन का, ठीक है, तो पूरा नंबर आपको नहीं मिलने वाला है। साथ ही बात करते हैं, ये तो हो गया किससे हमें क्या बनाना है, इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं केमिस्ट्री में। 4 लेसन है, मैं आपको बता चुका हूं, 10, 11, 12, 13, ठीक है, 10 से लेके 13 तक जो आपके चैप्टर हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री NCERT, ठीक है, आप किसी भी स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं, CBSE, ठीक है, सभी में इसी टाइप का है, जहां भी NCERT चलता है NCERT की बुक में यही दिया गया है, ठीक है, 4 चैप्टर जो है ये आपके NCERT बुक में है, ठीक है, जहां भी NCERT सिलेबस चलता है, कोई भी स्टेट हो, राजस्थान, बिहार, यूपी, MP, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये फॉर्मूले की, ठीक है, तो ये आपको बहुत ही जरूरी है। अब इसमें क्वेश्चन आते हैं कि एथिनल से मेथिनल बनाइए या मेथिनल से एथिनल बनाइए, एसिटिक अम्ल यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से कोई अन्य एसिड बनाना हो या एल्डिहाइड बनाना हो। अब प्रश्न आया, मान लीजिए प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल से, प्रश्न है एसिटिक अम्ल से हमें बनाना है, इसको आप परिवर्तित कीजिए फार्मिक एसिड में यानी फार्मिक अम्ल में, ठीक है, तो हमने लिख लिया फार्मिक अम्ल। अब आपको इसको इसमें चेंज करना है, किसको किसमें करना है बेटा, एसिटिक अम्ल को फार्मिक एसिड यानी फार्मिक अम्ल में चेंज करना है। अब आपको यही पता नहीं है कि भैया एसिटिक अम्ल है क्या, फार्मिक अम्ल है क्या, रिएक्शन आपने रटी है, आपको याद होंगी। अब बेसिक आपको फॉर्मूले अगर याद नहीं है तो ऑर्गेनिक आप कभी भी नहीं सीख सकते हैं, ना आपको कोई सिखा सकता है, ठीक है। ऑर्गेनिक सीखने के लिए सबसे पहले जो बेसिक फॉर्मूले हैं जो उपयोग किए जाएंगे, उसके लिए IUPAC नाम का होना भी बहुत जरूरी है, यानी IUPAC नाम भी आपसे बनने चाहिए। अगर आपसे IUPAC नाम नहीं बनते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, उसके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा जो आपके कार्बनिक रसायन में पूरे 4 लेसन में हैं जो होंगे उनमें काम आएगा, क्योंकि ये एसिटिक अम्ल है, इसी की जगह आपको दे देगा मान लीजिए एथेनोइक एसिड यानी एथेनोइक अम्ल, तो यहाँ आ गया आपका एथेनोइक अम्ल से हमें बनाना है मेथेनोइक अम्ल, ठीक है, एथेनोइक अम्ल से मेथेनोइक अम्ल बनाइए, तो यहाँ हमने लिख लिया एथेनोइक अम्ल और ये है मेथेनोइक अम्ल, यानी एथेनोइक अम्ल से आपको मेथेनोइक अम्ल में इसको बदलना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको अब फॉर्मूले पता होना चाहिए। ये तो इन दोनों के सामान्य नाम थे, एसिटिक अम्ल और फार्मिक अम्ल, ये तो आपने मान लीजिए आपको पता है कि किसको एसिटिक कहते हैं किसको, अब मान लीजिए उन्होंने दे दिया आपको एथेनोइक अम्ल से मेथेनोइक अम्ल, तो IUPAC नाम का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ये क्या है एथेनोइक अम्ल, तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या है CH3COOH, और ये है आपका मेथेनोइक यानी HCOOH, तो ये आपका मेथेनोइक एसिड है यानी मेथेनोइक अम्ल। तो किसको किस में बदलना है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अब अगर आपको यही फॉर्मूले नहीं पता तो आप बदलेंगे कैसे, रिएक्शन को तो आगे आप बढ़ा ही नहीं सकते। इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, एथिनल को मेथेनल में बदलिए, मेथेनल को एथिनल में बदलिए, ठीक है, एल्किल हैलाइड से अल्कोहल में बदलिए, एल्किल हैलाइड से एल्कीन में बदलिए, तो इस प्रकार की रिएक्शन बहुत ज्यादा आती हैं, ठीक है आपका। तो ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए, सामान्य सूत्र भी आनी चाहिए और उसके बाद आपको इसका भी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अल्फा बीटा या फर्स्ट सेकंड थर्ड ये बेसिक चीज़ें होती हैं काफ़ी, जिनका ज्ञान भी आपको होना चाहिए। कि जैसे एल्कोहल है आपको, अब किसी में कहा कि प्राथमिक एल्कोहल मिलता है, द्वितीयक एल्कोहल मिलता है, तृतीयक एल्कोहल मिलता है, जैसे परीक्षण आते हैं एल्कोहल के अंदर, विक्टर मेयर और लुकास जो परीक्षण है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपरों में आ चुका है और बहुत ही ज़्यादा चांस रहते हैं, ठीक है, आने के पेपरों में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बच्चों को यही नहीं पता कि फर्स्ट डिग्री एल्कोहल यानी 1 डिग्री एल्कोहल क्या है, सेकंड डिग्री एल्कोहल क्या है, थर्ड डिग्री क्या है, यानी प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल के बारे में ही नहीं पता कि क्या है, तो मतलब उसको सीखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि विक्टर मेयर और लुकास परीक्षण किस प्रकार से काम करते हैं और क्या इसका प्रोसेस होता है।
तो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे अब RCH2OH, ठीक है, ये एल्कोहल ग्रुप आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैंने जैसे आपके से कहा कि अगर हमने एल्कोहल की बात की तो यानी OH समूह आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि ये OH ग्रुप उसके अंदर होता है। और इसके लिए अनुलग्न क्या लगता है? अनुलग्न का मतलब कि जैसे एल्कोहल जब भी आता है तो इसके नाम के अंत में हमेशा एक शब्द का उपयोग होगा ऑल। जैसे एल्कोहल का ऑल होता है, एल्डिहाइड का अल होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ओएक अम्ल होगा, कीटोन का वन होता है, साइनाइड का नाइट्राइल होगा, NC का आइसोनाइट्राइल होगा। ये सब कुछ आपको IUPAC नाम में सिखाया जाता है, ठीक है। अगर आपसे नहीं बनते हैं तो आप लोग IUPAC नाम जरूर सीख लें, ठीक है। तो बहुत जरूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तभी आप सीख पाएंगे। अगर बेसिक चीज़ें नहीं बनती हैं तो ऑर्गेनिक बहुत सारी रटेंगे आप, लेकिन रिएक्शन आपको याद नहीं रहने वाली। आज आप करते हैं, कल उसको जरूर भूल जाएंगे, ज़्यादा समय तक आपको याद नहीं रहेगा। तो जैसे हमने बात की RCH2OH, अब ये इसकी डिग्री, जैसे OH समूह इस कार्बन से जुड़ा है, कितने कार्बन से जुड़ा? एक से जुड़ा है यहाँ पे CH2 से। अब ये CH2 जहाँ जहाँ जुड़ेगा ये उसकी डिग्री को डिसाइड करेगा। ये एल्किल ग्रुप भी आपको पता होना चाहिए। R क्या होता है कि R जैसे एल्किल है तो CH3 C2H5 ये सब किसका है? ये एल्किल समूह होता है। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि R लिख दिया तो R की जगह पे आप क्या क्या उसमें रख सकते हैं रिएक्शन की जगह पे, ठीक है। तो देखिए ये अब एक एल्किल से जुड़ा है तो इसलिए इसकी डिग्री जो होगी ये 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। तो ये एल्कोहल जो कहलाएगा 1 डिग्री का एल्कोहल कहलाएगा। इसी के बाद मैं इसको लिख दूं यहाँ से R और यहाँ पे OH। तो ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से जुड़ा है, और ये कितने अन्य एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो ये डिसाइड करेगा इसकी डिग्री को, या ठीक है ये कितने टाइप का एल्कोहल है। तो ये कार्बन 1 2 एल्किल समूह से जुड़ा है तो इसका मतलब इसकी जो डिग्री होगी ये 2 डिग्री का एल्कोहल होगा। तो इस एल्कोहल को हम कहेंगे कि ये 2 डिग्री का यानी द्वितीयक एल्कोहल है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 3 डिग्री का यानी टर्सरी एल्कोहल जो होता है। तो देखिए R इस प्रकार से स्ट्रक्चर आपको अगर दे दी जाए कि यहाँ पर 3 R जुड़े हैं और यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। जितने हाइड्रोजन थे अगर उसकी जगह पे एल्काइल जुड़ते जाएंगे तो H हटते जाएंगे। आपको पता होगा कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 है। कार्बन हमेशा 4 बंध बनाता है। कुछ लोगों को पूरी ऑर्गेनिक खत्म हो जाती है, यही नहीं पता चलता कार्बन कहीं 1 बंध बनता है, कहीं 2 3 4 एक इस प्रकार से बॉन्ड बनाता है। कभी डबल बन जाता है, कभी ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। तो ये समस्याएं आ जाती हैं, तो ऑर्गेनिक आपसे नहीं बनती है। तो उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए कि एल्केन सिंगल और एल्कीन डबल और एल्काइन ट्रिपल, ये हाइड्रोकार्बन का वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से आप इसकी स्ट्रक्चर बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। थोड़े IUPAC बेसिक भी बताया गया है तो वो भी सीख जाएंगे। और बाकी जितने भी ग्रुप होते हैं इनका भी IUPAC का मैं एक वीडियो आपको बता दूंगा। तो उससे आपको बहुत सारी हेल्प होने वाली है, क्योंकि आपका जो 10th लेसन है उसमें भी आपका IUPAC है। 11th जितने भी चैप्टर दिए गए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपके 12th में, उन सभी के अंदर आपका जो IUPAC नेम है वो पूछे गए हैं, ठीक है। हो सकता है एक प्रश्न 3 या 4 नंबर का आपका IUPAC का आ भी जाए, तो उसके लिए आपको ये जरूर अच्छे से तैयार इनको करना है, ठीक है। तो IUPAC नाम आपसे बनने चाहिए। तो ये देखिए अब एल्किल है, जैसे कार्बन 1 2 3 R से जुड़ा है यानी 3 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि कितने एल्किल समूह से जुड़ा है 3 डिग्री यानी 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है ये वाला कार्बन, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले क्या देखते हैं OH किस कार्बन से जुड़ा है। अब वो कार्बन कितने अन्य कार्बन से जुड़ा है यानी कितने एल्किल से जुड़ा है, तो वो डिसाइड करता है एल्कोहल की डिग्री। एल्कोहल या अन्य किसी की डिग्री को भी डिसाइड वही करता है। तो ये 1 डिग्री का एल्कोहल, ये 2 डिग्री का, ये 3 डिग्री का एल्कोहल है, क्योंकि ये कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है यानी 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार की बेसिक जानकारियां हैं जो आपको पता ही होनी चाहिए। अब आपको जैसे एल्डिहाइड की बात होगी तो आपको SCH मतलब आपको लिखा होगा कि SCHO या इस प्रकार से CHO लिखा। तो एल्डिहाइड जैसे ही बात हो तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका समूह क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, कि इसको जो ये प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि जो इसको दर्शाता है कि ये एल्डिहाइड है, तो कौन सा समूह इसमें होता है। तो तुरंत आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए कि CHO एल्डिहाइड होता है, और एल्डिहाइड के लिए CHO ग्रुप लगाना जरूरी है, तभी वो एल्डिहाइड कहलाएगा। जैसे एल्कोहल तभी कहलाएगा जब उसमें OH समूह होगा, हैलाइड तभी कहलाएगा जब X यानी उसमें Cl Br I कुछ इस प्रकार से कोई हैलोजन हो। तो अब एल्किल हैलाइड जैसे ये एल्डिहाइड है RCHO, ठीक है। R की जगह पे अगर आप SCHO H रख देते हैं ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा। R की जगह पे आप CH3 रख देते हैं एस्टेल्डिहाइड होगा, लेकिन होगा जरूर कोई एल्डिहाइड। तो इस प्रकार से समूह पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड का क्या है, इसके लिए अनुलग्न क्या लगता है। जैसे इसी का नाम हम लिखें FCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड भी है और साथ ही में इसी का नाम मेथेनॉल भी है। तो इस प्रकार से आपको दोनों नाम पता होना चाहिए, IUPAC नाम भी और साथ ही में उसका जो सामान्य नाम है वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मैं अब बात करता हूँ एसिड की। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसमें C डबल OH ग्रुप होता है।
तो अब इसके लिए आपको ओएक अम्ल भी पता होना चाहिए, क्योंकि आईपीएससी जब भी लिखेंगे तो ओएक अम्ल उसके अंदर आपका पूछा जाएगा, तो वो भी आपको आना चाहिए। और साथ ही आर की जगह पे आपको पता होना चाहिए कि ये एल्केल है, इसकी जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे अब CH3 C2H5, ठीक है, और C3H7, इस प्रकार से कोई भी मान रख सकते हैं इसका। और कहाँ तक ये हो सकते हैं, 10 तक कोई भी रख सकते हैं, एक कार्बन से लेके, ठीक है। बस याद रखना होता है कि जो हाइड्रोजन होंगे वो कार्बन से दुगने, उसका दोगुना करके एक अधिक कर देते हैं। जैसे 2 है तो 2 का दोगुना यानी 4 + 1 यानी करेंगे तो कितना, 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका पूरा इस प्रकार से प्रोसेस रहता है। ऑर्गेनिक के लिए बेसिक चीज़ें बहुत डिसाइड करती हैं, ठीक है, और ये आपसे बनना चाहिए। अब रिएक्शन में जैसे प्रेजेंस जो होती है कि हम इस रिएक्शन में कौन सी प्रेजेंस होगी, लिथियम हाइड्रोक्साइड होगा या वाटर की होगी, कुछ शब्द होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनके बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे किसी रिएक्शन में कहा आपसे जल अपघटन, तो समझ लीजिए कि उसमें H2O तो लेना ही है, यानी वाटर के साथ रिएक्शन होगी। जल योजन, जल अपघटन, जल का योग, ये शब्द सब क्या है, H2O के साथ रिएक्शन, यानी H2O के अणुओं का उसके साथ क्रिया करना जो अन्य यौगिक होगा, ठीक है। अब किसी में कहा आपसे कोई क्षार, एल्कोहलिक क्षार है, तो यानी जो एल्कोहल भी उसमें है और साथ ही में बेस है NaOH या KOH, उसके लिए प्रबल क्षार ले सकते हैं, ठीक है। AH यानी एल्कोहल मैंने दर्शा दिया है। तो इस प्रकार से सब कुछ होता है। अब जैसे किसी में कहा विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण, तो इस अभिक्रिया को आपको देख के पता होना चाहिए कि इसमें जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकलना है, H2 बाहर निकलेगा, इसका मतलब विहाइड्रोजनीकरण। ये सब बेसिक चीजें हैं। इसके बाद अगर कहीं कहा गया हो विहाइड्रोहेलोजनीकरण, तो यानी हाइड्रोजन भी निकलना है और एक हेलोजन का अणु भी बाहर निकलना है, विहाइड्रोहेलोजनीकरण। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कई प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं जिसमें केवल प्रतिस्थापन होता है कि जैसे X हटेगा और इसकी जगह पे आपका OH आ जाएगा, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्नेही वाली कुछ अभिक्रिया होती हैं, नाभिक स्नेही वाली कुछ रिएक्शन होती हैं। तो इस प्रकार से पूरा आपका ये प्रोसेस रहता है, ठीक है। कई प्रकार की रिएक्शन आती हैं, योग अभिक्रियाएं होती हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। तो कई प्रकार की रिएक्शन आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं। तो उन सभी रिएक्शन को हम एक जगह लेकर आने वाले हैं और पूरा हमारा जो आरके स्टडी विजन चैनल है, जितनी भी आपकी ऑर्गेनिक की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट जो हिस्सा होता है वो होती है नाम वाली रिएक्शन, जो पेपर में सबसे ज्यादा आती हैं। अगर किसी चैप्टर से आप ज्यादा याद नहीं कर पा रहे हैं ऑर्गेनिक के, तो उसमें नाम वाली रिएक्शन आप जरूर याद करें, क्योंकि उनके इक्वेशन और उनकी लैंग्वेज यानी भाषा, क्योंकि पेपर में यही ज्यादा पूछा जाता है। उन्होंने कहा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को समझाइए फिनॉल की, उन्होंने कहा कि हेलोजन की फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को एसिडीकरण समझाइए या एल्किलीकरण 2 प्रकार की होती है। उन्होंने कहा रोजनमोंड अभिक्रिया समझाइए, गाटरमान कोच अभिक्रिया समझाइए, एल्डोल संघनन, कैनिजारो। इस प्रकार से ये नाम वाली अभिक्रियाएं आपके पेपर में बहुत ज्यादा आती हैं, तो उनकी तैयारी आपको बेहतर तरीके से करना है। और ये नाम वाली सारी रिएक्शन हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। और हमारे चैनल पे आप लोग बने रहें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगेगा तो आप लोग बने रहेंगे, जरूर उम्मीद है हमें, और बढ़िया तरीके से हम आपकी तैयारी कराने वाले हैं। तो रेगुलर हमारी वीडियो देखते रहें, आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि हम अपनी तरफ से आपको 100% देने वाले हैं कि आपका बोर्ड का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आए, ठीक है। उसके लिए हम बहुत सारी मेहनत भी करने वाले हैं। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपको पता होगा, इंग्लिश, अन्य सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल आप लोग अवश्य जो निकल लें, ठीक है। साथ ही में आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी जाती है, क्योंकि वहां पर हम लोग इसकी PDF भी प्रोवाइड करा देते हैं, जैसे कुछ फॉर्मूले हैं या, ठीक है, काफी चीजें, सैंपल पेपर, ये सब कुछ प्रोवाइड कराया जाता है। मॉडल पेपर या मॉडल क्वेश्चन बैंक भी आ चुका है, तो उसके क्वेश्चन आपको जरूर कर लेने हैं। उनके लिए हम एक सफलता, जैसे हमने एक सफलता सीरीज स्टार्ट की है कि आपके जो भी मॉडल क्वेश्चन के आंसर हैं, जो आपके जो उसमें ऑब्जेक्ट हैं, उन सभी को हम कंप्लीट कराने वाले हैं। तो उसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, अगर आपने नहीं देखा है, ठीक है। देख लिया तो अच्छी बात है, उसको आप लोग याद कर लें। इसके बाद सेकंड वीडियो भी उसका आने वाला है, तो उसको भी आप लोग अवश्य देख लें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। इसी प्रकार से ऑर्गेनिक के अंतर्गत जितनी भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, नाम वाली अभिक्रियाएं, जैसे कि मैंने आपको बताया है, तो वो हम अपने चैनल पर जरूर ही आपको करवाएंगे और बढ़िया तरीके से करवाएंगे। आपको आसानी से सिंपल तरीका हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।